हाय फ्रेंड्स, आई एम शहजाद वेब डेवलपर। इस वीडियो में हम HTML और CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक वेब पेज को डिज़ाइन किया हुआ है। आप सीखेंगे कि आप एक नैप बार किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और नैप बार के ऊपर किस तरह से आप अपने मेन्यूज़ को हावर इफेक्ट लगा सकते हैं और आप अपनी नैप बार को टॉप के ऊपर किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। आप बैनर सेक्शन बनाना सीखेंगे और साथ प्रोडक्ट्स के कार्ड को किस तरह से आपने क्रिएट करना है, साथ हम वो देखेंगे। और साथ एक अबाउट सेक्शन, यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है अबाउट सेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे और लास्ट पे फूटर। ठीक है, अगर आप CSS के बिगिनर लेवल पे हैं तो डोंट वरी, इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ क्लियर करके गाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर जनरेट किया हुआ है जिसका नाम वेबसाइट है। इसके अंदर मैंने मज़ीद 2 फ़ोल्डर जनरेट किए हुए हैं। एक CSS का फ़ोल्डर जिसके अंदर हमने CSS style.css की फ़ाइल को रखा हुआ है और दूसरा इमेजेस नाम से फ़ोल्डर जनरेट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी है जो कि हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। और साथ एक HTML index.html की फ़ाइल को जनरेट किया हुआ है। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ किसी भी ब्राउज़र, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं सुब्लाइम टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। मैंने सुब्लाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन किया। अभी इस साइट के अंदर हमने सिंपल मेटा के टैग्स लगाए हैं, साइट का टाइटल लिखा हुआ है और साथ जो हमने CSS की फ़ाइल बनाई हुई है उसको यहाँ पे लिंक किया। हम CSS की फ़ाइल को भी यहाँ पे ओपन कर लें। CSS की फ़ाइल को राइट क्लिक करके मैं इसको भी सबलाइन के अंदर ओपन कर लूँगा। तो CSS की फ़ाइल बिल्कुल ब्लैंक है और HTML की फ़ाइल के अंदर हमने इस CSS की फ़ाइल को लिंक किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी नैप बार को जनरेट करते हैं। नैप बार यहाँ पे देखें कि टॉप के ऊपर नैप बार है। ठीक है, नैप बार बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कमेंट पास करेंगे। सबसे पहले नैप बार ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं हेडर टैग का यूज़ करूँगा, हेडर, और हेडर के अंदर मैं नैप का टैग यूज़ करूँगा। और नैप बार के अंदर दो चीज़ें हैं। एक ए का टैग होगा जो कि हमारा लोगो होगा। इस ए के टैग के अंदर हम लोगो रखेंगे ताकि हमारा जो लोगो है ये लिंकेबल हो सके। अब देखें, जो लोगो है यहाँ पे तीन कलर्स, दो कलर्स के अंदर आ रहा है। कोड जो है वो वाइट कलर है, बार रेड कलर का और डिज़ाइन वाइट कलर का। तो हम इन तीनों, सबसे पहले मैं कोड को लिखूंगा स्पैन के अंदर। इसी तरह से मैं एक और स्पैन का टैग यूज़ करूंगा। स्पैन का टैग यूज़ किया और इसके अंदर बार लिख दिया और साथ मैं एक और स्पैन का टैग यूज़ करके यहाँ पे डिज़ाइन लिखूंगा। अब लोगो लगाने के बाद दूसरा जो हमारे होंगे वो मेन्यूज़ है। मेन्यूज़ के लिए मैं यूएल का यूज़ करूँगा जो कि एक अनऑर्डर लिस्ट है और इसके अंदर li का यूज़ होगा, लिस्ट आइटम, और इसके अंदर ए के टैग का यूज़ होगा, एंकर टैग, ताकि हमारा जो लिंक है, जब हमारा होम है, ठीक है, मेन्यू आई, ये लिंकेबल बन सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे होम लिख दिया। इसी तरह से मैं बाकी अपने लिंक्स को जनरेट कर लूँगा, कॉपी करके एंड अगेन पेस्ट यहाँ पे होम, फिर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे अबाउट अस, अबाउट, और लास्ट में मैं ले लूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमने मेन्यू से ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ओपन किया, यहाँ पे देखें हमारा जो कोड, जो कुछ डिज़ाइन लिखा हुआ है वो इस तरह से आ रहा है। अब हम इसके ऊपर CSS इम्प्लीमेंट करते हैं। जो आपका नैप का टैग है इसको मैं क्लास दूंगा नैप बार की। ठीक है, इस नैप बार को मैं CSS की फाइल के अंदर कॉल करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बॉडी को टारगेट करूँगा, बॉडी, और बॉडी का डिफ़ॉल्ट पे जो मार्जिन है इसको मैं 0 कर दूँगा। और उसके बाद ए के टैग को टारगेट करेंगे। जितने भी ए के टैग हैं उनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, जो कि डिफ़ॉल्ट पे लाइन आती है अंडरलाइन, उसको मैं नन कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैंने कमेंट पास कर दिया नैपबार CSS, ताकि जो हमारी नैपबार CSS है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके अंदर मैंने क्लास की नैपबार की बनाई हुई है, इसको टारगेट किया और इसके अंदर जो चाइल्ड है उसको मैंने एक लाइन में दे दिया डिस्प्ले फ्लैग पास करके। फिर इसको हम बैकग्राउंड कलर एक पास कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे ब्लैक कलर का।
ठीक है, सेव किया। अब इतना जाके मैं चेक करता हूँ, हम अपनी HTML की फाइल को भी सेव करेंगे। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखें ब्लैक कलर आ गया और ये हमारा डिज़ाइन भी आ गया। ठीक है, अब जो हमारे मेन्यूज़ हैं वो उनका कलर हम चेंज करेंगे। इनका कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इन सबको एक क्लास पास करूँगा। इन सबको जितने भी ए के टैग हैं इन सबको मैं एक क्लास पास करूँगा। एक साथ मैं इनको टारगेट करके क्लास पास कर दी वाइट कलर की। अब इस वाइट कलर की क्लास को मैं यहाँ CSS के अंदर टारगेट करके पास कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको नैपर की CSS से बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन क्लास होगी जो कि बार बार यूज़ होगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने कलर वाइट रख दिया। अब जिस टैग को मैं कलर वाइट नाम की क्लास पास करूँगा उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, लाइक कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लोगो है, ठीक है, इसको मैं यही क्लास पास करूँगा ताकि लोगो का कलर जो है ये भी वाइट हो जाए। वाइट अगेन एंड यहाँ पे भी क्लास वाइट। ओके, यहाँ पे मैं स्पेलिंग्स को मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, और जो फार है इसको हम रेड कलर की क्लास पास करेंगे, रेड, और इस रेड कलर को हम एक रेड कलर पास कर देंगे, डॉट रेड। ठीक है, और रेड के अंदर मैं एक रेड कलर रख लेता हूँ। मैं रेड कलर की एक शेड यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे रेड कलर पास कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, तो आप अपनी HTML की फाइल को सेव करते हैं। हमने किया क्या कि दो क्लासेस बनाई हैं, एक रेड नाम से और एक वाइट नाम से। इनके अंदर हमने कलर नाम की प्रॉपर्टी को रखा हुआ है। रेड नाम के अंदर हमने रेड कलर रखा हुआ है, वाइट नाम के अंदर वाइट। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपका जो कोड जो मैंने अपने लोगो का रखा हुआ है रेड कलर आ गया। अब ये जो हमारे मेन्यूज़ आ रहे हैं हम इनको एक लाइन के अंदर करेंगे। उसके लिए हम इस UL को टारगेट करेंगे इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग। इसका पेरेंट है नैप का टैग, तो इसके इस टैग को आपने नैप की क्लास दी हुई है तो इससे इसको टारगेट करेंगे कि डॉट डॉट नैप बार के अंदर जो UL है इसको टारगेट करो और इसको क्या पास करो, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप जो है इसकी और नन कर दो और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ठीक है, सेव किया है। तो अब यहाँ पे देखें आपके सारे के सारे मेन्यूज़ जो है वो एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। अब मेन्यूज़ आपके नीचे है और लोगो ऊपर है। ठीक है, तो आपका ये जो मेन नैपबार वाली क्लास है यहाँ पे हम अलाइंस यूज़ करेंगे। सबसे पहली अलाइन हम यूज़ करेंगे अलाइंस एटम, ताकि वाई एक्सिस के अंदर आपके जितने भी चाइल्ड हैं वो सेंटर हो। ठीक है, अब देखें ये दोनों सेंटर में आ गए वाई एक्सिस के अंदर। अब हम इसकी एक्स एक्सिस में लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बिटवीन से क्या होगा कि ए फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट पे और लास्ट चाइल्ड लास्ट पे चला जाएगा, तो हमारी पूरी की पूरी यूएल जो है राइट साइड पे चली जाएगी। अब हम इनको दोनों साइड पे स्पेस देंगे, तो इसको मैं यहाँ पे पैडिंग यूज़ करूँगा टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 100 पिक्सल की। अब मैंने इस फाइल को सेव किया। अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखें लोगो के लेफ़्ट साइड और मेन्यूज़ के राइट साइड पे भी आपकी स्पेस आ गई। अब इन मेन्यूज़ को हम थोड़ा सा एक दूसरे से अलग करते हैं। उसके लिए हम LI को टारगेट करेंगे। नैपबार के अंदर जो UL है और उसके अंदर जो LI है इसको टारगेट करके हम मार्जिन F1 लेफ्ट पास करेंगे 20 पिक्सल का। ठीक है, फिर उसके बाद जो ए का टैग है इसके ऊपर हम हावर इफेक्ट लगाएंगे। इस एक यहाँ पे ए के टैग को टारगेट करेंगे और पास करेंगे पोजीशन रियलिटी। ठीक है, और अब इसका हम लगाएंगे बिफोर इफेक्ट, क्योंकि हावर जो है वो हम बिफोर इफेक्ट के ऊपर लगाएंगे। ए के टैग को दोबारा टारगेट किया और इसको लगा दिया बिफोर। ठीक है, बिफोर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, बिफोर के अंदर सबसे पहले कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और कंटेंट को एम्प्टी छोड़ देंगे। फिर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट पास करेंगे, साथ विड्थ जो है वो हम कर देंगे 0%। ठीक है, 0% करेंगे और इसकी जो हाइट है वो हम 3 पिक्सल कर देंगे, 3 पिक्सल। और इसको एक कार्नर दे देंगे बॉटम बॉटम 0 और उसके बाद लेफ्ट 0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ 100 करके आपको चेक करवाऊँ और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी पास करूँगा, बैकग्राउंड कलर हम यही रेड वाला पास करेंगे। तो रेड का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने बिफोर वाली डिव को पास कर देंगे। ठीक है, सॉरी, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है हमने। बैकग्राउंड कलर सेव किया। अब मैं अगर इस फाइल को ओपन करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देखें
अंडरलाइन जो है ये आ रही है, ठीक है। अब ये बिफोर वाली डिव है। अब हम क्या करेंगे, ए को हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे ताकि इन दोनों के दरमियान स्पेस हो सके। तो पैडिंग लगाएंगे, टॉप बॉटम से हम कर देंगे 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कर देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। सेव किया। अब एक टैग के अंदर यहाँ पे देखें स्पेस आ गई, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारे फ़ॉन्ट्स का स्टाइल है इसको चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट को स्टाइल को चेंज करने के लिए आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट। गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए मैं गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रोबोटो का यूज़ करूँगा। रोबोटो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका 400 रेगुलर में यूज़ करूँगा। यहाँ से प्लस करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसका 500 ले लूँगा और यहाँ से लास्ट में एक 900 की इसकी फ़ॉन्ट वेट में ले लूँगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं अपनी उस फाइल के अंदर। इंपोर्ट करवाने के लिए यहाँ पर आपको दो मेथड दिए हुए हैं। या तो आप इसको लिंक टैग के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट के अंदर यानी कि CSS की फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे CSS की फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करूँगा। उसके लिए आपको यहाँ से ये लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी CSS style.css के अंदर आना है और सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे इसको लिंक कर देना है, ठीक है, और सेव कर देना है। फिर वापस आपने इस साइट के ऊपर आना है और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट फैमिली मिलेगी। इस फ़ॉन्ट फैमिली को आपने कॉपी करना है और अपनी बॉडी के टैग के अंदर हम इसको पास करेंगे ताकि बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उन सब के ऊपर ये फ़ॉन्ट फैमिली इम्प्लीमेंट हो जाए। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, दोबारा से अपनी फाइल के ऊपर जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे हमारा जो फ़ॉन्ट है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब देखें लोगों का साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वो किस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो तीनों स्पैन के टैग हैं हम इसको यहाँ से उठाएंगे और H1 के टैग के अंदर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, ठीक है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब देखें लोगो भी आ गया और मेन्यूज़ भी आ गए, ठीक है, और आपका फ़ॉन्ट स्टाइल भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमने बॉर्डर आवर के ऊपर यहाँ पे शो करवाना है। अभी हमने बिफोर के ऊपर लगाया हुआ है। अब हम इस ए के ऊपर आवर लगाएंगे लेकिन बिफोर वाली डिव के ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि दोबारा ए के टैग को टारगेट करना है दोबारा और इसके ऊपर लिखेंगे हावर। और हावर कब चले, बिफोर के ऊपर, तो हम यहाँ पे बिफोर भी लगाएंगे, ठीक है। अब क्या हो कि अब देखें यहाँ पे विड्थ 100 है, यहाँ पे मैं दोबारा 0 कर देता हूँ और जब हावर हो तब इसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए, ठीक है। सेव किया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए हावर करने के ऊपर आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है लेकिन ये एकदम से नज़र आ रहा है। हम इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन यूज़ करते हैं कि हावर इफेक्ट को टाइमिंग पास करने के लिए ट्रांजिशन यूज़ करेंगे 0.5 सेकेंड, ठीक है। सेव किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें एक साइड से लेफ्ट साइड से बॉर्डर आ रहा है और वापस लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है जबकि हमने दूसरी तरफ भेजना है। तो उसके लिए आपको हावर के अंदर राइट कोई कॉल करना है, राइट नाम की प्रॉपर्टी को, और इसको 0 कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे। अब यहाँ पे हावर करें तो देखें अभी भी वैसे ही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो बिफोर के अंदर लेफ्ट है इसकी इसकी जगह पे हम कर देंगे राइट और हावर के ऊपर कर देंगे लेफ्ट। सेव करेंगे। अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें ये लेफ्ट साइड से आ रहा है और राइट साइड की तरफ वापस जा रहा है। तो हमने नैप बार को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं जो कि है हमारा बैनर सेक्शन, ठीक है। बैनर सेक्शन के लिए यहाँ पे मैं एक न्यू कमेंट पास करूँगा और एक सेक्शन को लूँगा। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर दूंगा बैनर सेक्शन, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे सॉरी और यहाँ पे मैं एक सेक्शन का टैग यूज़ करूँगा सेक्शन, और सेक्शन के टैग के अंदर एक डिव का टैग लूँगा और इसके अंदर एक H2 यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा यहाँ पे छोटा टैग जो बैनर सेक्शन लिखा हुआ है ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैनर सेक्शन और उसके बाद एक H1 लेंगे, H1, ठीक है। H1 के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ये न्यू प्रोडक्ट ऑन सेल, ठीक है। ये सारा कैपिटल होगा तो इसको मैं कैपिटलाइज में लिखता हूँ न्यू प्रोडक्ट ऑन
सेल। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें हमारे बैनर सेक्शन भी आ गया और हेडिंग भी आ गई। अब हमने क्या करना क्या है कि इस बैनर सेक्शन का कलर जो है ये हम रेड करेंगे। रेड की क्लास हमने बनाई हुई है, मैंने वो पास कर दी यहाँ पे। तो अब इसका जो कलर है ये रेड हो जाएगा। ठीक है, और इसका कलर हमने वाइट करना है, तो इसको हम सिंपल वाइट नाम की क्लास बना लेंगे। ठीक है, क्लास वाइट, तो इसका टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब बैनर सेक्शन को हमने बैकग्राउंड में एक इमेज यूज करनी है, तो इस पूरे के पूरे सेक्शन को मैं एक क्लास दे दूंगा बैनर। ठीक है, इस क्लास को हम टारगेट करेंगे अपनी CSS की फाइल के अंदर। यहाँ पे CSS की फाइल के अंदर गया मैं, एक नया कमेंट पास कर दिया है बैनर। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर दूंगा बैनर CSS, और फिर इसके अंदर उस बैनर नाम की क्लास को टारगेट करके सबसे पहले तो मैं इसको पैडिंग पास करूंगा ताकि लेफ्ट और राइट से स्पेस आ सके। पैडिंग पास करूंगा मैं टॉप बॉटम से 180 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे URL के अंदर। ठीक है, अब हमारी इमेज जो है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, जहाँ पे हमारी HTML की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, उसी के साथ इमेजेस नाम का फोल्डर है और उसके अंदर यहाँ पे BG सेक्शन नाम की एक इमेज है, इसको हम बैनर के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे CSS की फाइल से बाहर जाकर इमेजेस नाम का फोल्डर, उसके अंदर जाकर BG सेक्शन नाम की जो इमेज है जिसकी एक्सटेंशन है .jpg, उसको यहाँ पे लगा दो और साथ सेव करेंगे। अब सबसे पहले हम सेव करते हैं और एक दफ़ा चेक करते हैं कि क्या इमेज आ गई। अब देखें यहाँ पे इमेज आ गई। अब ये जो आपका बैनर सेक्शन है, ठीक है, इस H1 के जो साइज़ है इसको हम बड़ा करेंगे। किस तरह से इसको टारगेट करेंगे, हम कहेंगे कि बैनर सेक्शन के अंदर जो डिव है, यहाँ पे बैनर सेक्शन को मैं दोबारा लिखूंगा डॉट बैनर सेक्शन के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो H1 है इसका साइज़ हम बड़ा कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ लगा के फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर दूंगा 60 पिक्सल। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखें ये हमारा साइज़ भी बड़ा हो गया। अब हमने करना क्या है, इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए हम इस डिव को टारगेट करेंगे। बैनर सेक्शन के अंदर वाली जो डिव है इसको क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब देखिए यहाँ पे आपका बैनर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रोडक्ट सेक्शन को बनाएंगे। प्रोडक्ट सेक्शन के लिए दोबारा से मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन जनरेट करूँगा। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर देता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम एक सेक्शन का टैग लेंगे, सेक्शन का टैग, और इस सेक्शन के टैग को मैं क्लास पास कर देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे CSS के अंदर टारगेट करता हूँ। यहाँ पे भी मैं कमेंट पास कर देता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन CSS। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे मैं उस क्लास को टारगेट करता हूँ और सबसे पहले पैडिंग पास करता हूँ। टॉप बॉटम से मैं इसको पैडिंग पास करूँगा 50 पिक्सल की, और लेफ्ट राइट से मैं इसको पैडिंग पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग है। हेडिंग के साथ यहाँ पे एक लिंक आ रहा है व्यू आर का। तो सबसे पहले हम इसको जनरेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं एक सेक्शन के टैग के अंदर एक डिव लूँगा और इसको क्लास दे देता हूँ सेक्शन हेडिंग। ठीक है, सेक्शन हेडिंग नाम की मैंने एक क्लास दे दिया है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और CSS के अंदर यहाँ पे इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना H1 का टैग लिखते हैं जिसके अंदर हम अपनी हेडिंग पास करेंगे H1, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ए का टैग लूँगा जो कि हमारा एक लिंक होगा यहाँ पे व्यू ऑल का। ठीक है, और इसका कलर जो है हमने रेड करना है, तो यहाँ पे इसको हम क्लास दे देते हैं रेड नाम की क्लास जो कि हमने बनाई हुई है रेड की क्लास। सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट को भी मैं रेड की क्लास दे दूँगा। अब मैं सेव करता हूँ, तो इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें दोनों अलग-अलग लाइन में नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट हेडिंग वाला डिव है इसको हम पास करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके साथ अलाइन
एटम का यूज़ करेंगे और इसको करेंगे सेंटर। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें दोनों एक लाइन में आ गए। और इसके साथ हम एक्स एक्सेस में जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और सॉरी सेंटर कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखिए दोनों, एक राइट साइड पे चला गया और एक लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे जो H1 है, सेक्शन के टैग के अंदर, सेक्शन हेडिंग नाम की जो क्लास है इसके अंदर जो H1 का टैग है, इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लाइक 40 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज हम इसका इंक्रीज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हेडिंग, प्रोडक्ट के जो हेडिंग है इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन भी है। तो ये लाइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन लगाने के लिए ये जो हमारी सेक्शन हेडिंग वाली डिव है, ठीक है, HTML के अंदर जो हेडिंग वाली डिव है, इसको हम बॉर्डर बॉटम लगाएंगे 1 पिक्सल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर एफन बॉटम का यूज़ करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर का। सेव किया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें बॉर्डर भी आ गया, लेकिन बॉर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस आ रही है ये हेडिंग के टैग का मार्जिन है जो कि डिफ़ॉल्ट में आता है। तो यहाँ पे जो हमने H1 को टारगेट किया हुआ है, यहाँ पे हम कहेंगे मार्जिन 0। ठीक है, तो अब जो स्पेस आ रही थी डिफ़ॉल्ट पे वो ख़त्म होगी। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए इस हेडिंग वाली डिव के नीचे यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में। ठीक है, ये मैंने इसको क्लास दे दी। अब इसके अंदर हम 3 डिव्स बनाएंगे। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये, इसके बाद एक और डिव लूँगा क्योंकि हमारी एक रो के अंदर 3 प्रोडक्ट डाली हैं, तो हम यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ले लें। ये हमारी पूरी की पूरी रो होगी, इसके अंदर ये हमारी 3 प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस डिव को हम क्लास दे देंगे। ये जो हमारी एक डिव है प्रोडक्ट वाली, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, ये प्रोडक्ट बॉक्स दे दें, प्रोडक्ट आइटम, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, एक IMG का टैग है जो कि हमारी इमेज लगी हुई है प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक इमेज पास कर देता हूँ। इमेजेस है हमारी प्रोडक्ट के इमेजेस के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट नाम की इमेज है जिसकी एक्सटेंशन है .jpg, और इसके साथ मैं इसकी विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करके इसकी विड्थ को 100% कर देता हूँ, और साथ इसको हाइट यूज़ करेंगे, 220 पिक्सल की हाइट यूज़ करेंगे हम इसके साथ। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आइटम वाली डिव है इसको हम टारगेट करेंगे यहाँ पे हेडिंग के अंदर। यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ, प्रोडक्ट आइटम CSS। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम की CSS है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जो हमारा मेन बॉक्स, मेन डिव है प्रोडक्ट्स वाली, इसको टारगेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट मेन, और इसको कह देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, के इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो फ्लेक्स हो जाएं, और साथ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट आइटम वाली डिव है इसके हम विड्थ को सेट करवाएंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आइटम, और इसकी विड्थ हो जाएगी 30%। ठीक है, 30% करेंगे, और साथ हम इसको एक बॉर्डर भी लगाएंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड और ग्रे कलर का। ठीक है, सेव किया। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमारी पहली प्रोडक्ट आ गई है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई, लेकिन इसकी जो हाइट है इमेज की वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हाइट को हम सेट करते हैं, हमने 220 करना था लेकिन 22 कर दिया। सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें आपकी पहली प्रोडक्ट की जो इमेज है वो आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम बाकी डाटा भी ऐड करेंगे। तो इस प्रोडक्ट आइटम वाली डिव के अंदर इमेज के बाद हम एक डिव लेंगे। ठीक है, इस डिव को मैं क्लास देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर हम दो चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक H3 का यूज़ करूँगा जिसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम, और इसके बाद दूसरा यहाँ पे मैं बी का टैग यूज़ करके, सॉरी बी का टैग यूज़ करके यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी प्राइस, जो कि अब डॉलर में लिख सकते हैं। सेव किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि दोनों चीज़ें आ गई, लेकिन अलग-अलग लाइन के अंदर।
तो यहाँ पे जो फ्लेक्स बॉक्स की हमने क्लास पास की हुई है, हम इसको CSS के अंदर टारगेट करेंगे डॉट फ्लेक्स बॉक्स, और इसको हम कह देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये एक इस तरफ और एक उस तरफ। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब देखें दोनों लेफ्ट राइट हो गए, लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्राइस है वो ऊपर जा रही है और पैडिंग और हेडिंग जो टाइटल है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर H3 का यूज़ किया हुआ है, H3 का, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है इसको हम कर देंगे 0। तो अब देखिए ये दोनों एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या काम करना है कि ये जो हमारी डिव है फ्लेक्स बॉक्स वाली, इसको हम एक पेरेंट के अंदर रखवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज के बाद मैं एक और डिव लूँगा और उसके अंदर हम फ्लेक्स बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने डिव अभी जनरेट की है, पेरेंट जनरेट की है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इनर की क्लास दे देते हैं कि ये प्रोडक्ट की इनर वाली डिव है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और CSS के अंदर इसको टारगेट करके क्या पास करेंगे, अभी देखें हमारा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो हमने जो प्रोडक्ट इनर वाला पेरेंट जनरेट किया है इसको हम पैडिंग पास करेंगे ताकि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो पैडिंग के साथ है। तो पैडिंग मैंने इसको पास कर दिया 20 पिक्सल चारों तरफ से। अब देखें जो प्रोडक्ट की प्राइस और नेम है उसके लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पे थोड़ी सी स्पेस आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, ये जो फ्लेक्स बॉक्स है इसके बाद यहाँ पे हम एक पी का टैग यूज़ करेंगे। पी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ लॉरम टेक्स्ट लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ मैंने पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी रेटिंग के लिए एक और डिव लेंगे जो कि फ्लेक्स बॉक्स ही होगा। तो यही फ्लेक्स बॉक्स की जो क्लास है इसको मैं पास कर दूंगा और इसके अंदर दो चाइल्ड होंगे, एक हमारा यूएल होगा जिसके अंदर हम रेटिंग लगाएंगे। ठीक है, यूएल के अंदर एल आई, और एल आई के अंदर यहाँ पे अब यूज़ करेंगे हम आइकॉन। अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले नेम है। ठीक है, उसके बाद प्राइस, फिर पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद रेटिंग और साथ रीड मोर का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हेडिंग भी लगा दी और इसका कलर हमने रेड करना है तो इसको क्लास दे देते हैं रेड। और यहाँ पे जो प्राइस भी लगा दी और ये दोनों दोनों को एक लाइन में रखने के लिए हमने एक डिव का यूज़ किया और उसको फ्लेक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ का टैग हो गया और उसके बाद एक और फ्लेक्स बॉक्स लेंगे जिसके अंदर एक हमारी यूएल के अंदर स्टार्स आएंगे और दूसरा जो है ये हमारा यहाँ पे बटन होगा। ठीक है, जो कि रीड रीड मोर का होगा, रीड मोर। हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एल आई के अंदर आइकॉन लेके आते हैं। आइकॉन लगाने के लिए आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से हम आइकॉन को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पास कर दूंगा। अपने फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपने सर्च बार के अंदर जो आइकन चाहिए उसको लिख के एंटर कर दें। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको आइकन्स नज़र आएंगे। अब यहाँ पे हम ये वाला स्टार्ट का आइकन यूज़ करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। अब इस पॉपअप के अंदर यहाँ पे ये जो आई का टैग है इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने इस एल आई के अंदर आके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये हमारा स्टार आ गया। अब इस स्टार का कलर आपने रेड करना है तो इसको हम रेड नाम की क्लास दे देंगे, क्योंकि ये जो आइकॉन आया ये एज अ टेक्स्ट है तो आप इसको कलर नाम की क्लास से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमने कलर रेड की एक क्लास बनाई हुई थी वो मैंने इसको पास कर दी। सेम एज इट इज़ हम बाकी 3 और स्टार्स लगा देंगे, 4 और स्टार लगा दिए। ठीक है, और अब दूसरा काम ये करना है, आपने फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से आइकन तो ली है लेकिन इसका सीडीएन भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपने गूगल के ऊपर जाके लिखना है फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन। ठीक है, यहाँ पे पहली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट का सीडीएन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर कॉपी करना है और अपने पेज के हेड टैग के अंदर आना है और यहाँ पे सिंपल आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल उस लिंक को पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। अब मैं इस फाइल के ऊपर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको आपके आइकन जो है वो भी यहाँ पे नज़र आएंगे। अब देखें
आइकॉन्स भी नज़र आ गए और हमारा बटन भी आ गया। अब इस आइकॉन को हम एक लाइन में करते हैं, उसके लिए हमें इस यूएल को टारगेट करना पड़ेगा, ये वाली जो यूएल है, जो कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है, ठीक है? तो यहाँ सीएसएस के अंदर आएँगे हम, ठीक है? तो उस यूएल को टारगेट करेंगे, टारगेट करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे, जो कि इसका पेरेंट है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो यूएल है, उसको टारगेट करो और उसके डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है? और उसके बाद जो इसके अंदर एल आई है, उसको भी हम टारगेट करेंगे। मैंने अगेन कॉपी करके पेस्ट किया और यूएल के अंदर जो एल आई है, उसको हम यहाँ पे मार्जिन राइट पास करेंगे, मार्जिन राइट 5 पिक्सल, ठीक है? सेव किया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके जो यूएल है, ये सारे एक लाइन में आ गए। अब इनके साथ जो डॉट्स हैं, इसको हम ख़त्म करने के लिए यूएल को हम पास करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, और साथ इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग को हम ख़त्म करेंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, ठीक है? सेव किया। अब दोबारा से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें कि आपके जो अ, स्टार्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमें इस रीड मोड के बटन को स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए आपने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो बटन है, इसको टारगेट कर लेना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, फ्लेक्स बॉक्स को दोबारा से टारगेट करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो बटन का टैग है, उसको टारगेट करेंगे और यहाँ पे इसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो कर देता हूँ वाइट। फिर उसके बाद इसका जो वाइट बॉर्डर है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और अपना ये जो हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, वो वाला रेड कलर मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है? ये कलर रेड, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और सॉलिड के आगे पेस्ट कर दिया रेड कलर का। फिर उसके बाद इसको हम पैडिंग पास करेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, और इसके अंदर जो कलर है, यानी कि जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा, उसका कलर भी रेड हो जाए, ठीक है? सेव करेंगे। सेव करके अब दोबारा से यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करूँगा, तो अब देखें जो हमारा बटन है, ये भी थोड़ा सा स्टाइल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, ठीक है? इसके हम रेडियस लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे, बॉर्डर F1 रेडियस। यहाँ पे मैं 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस पास करूँगा और सेव करूँगा। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो इसको 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस भी आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे इसके टॉप बॉटम से स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं 0 कर देता हूँ, ओके? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हावर इफ़ेक्ट बनाएँगे इस बटन का। तो बटन को मैं दोबारा से अगेन टारगेट करूँगा, अगेन टारगेट किया और इसके ऊपर हावर इफ़ेक्ट लगाया। हावर इफ़ेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर ये हमारा रेड हो जाए, ठीक है? बैकग्राउंड कलर रेड, और उसके बाद इसका जो कलर होगा, यानी कि टेक्स्ट का कलर, वो हो जाए वाइट। सेव किया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें पावर करने के ऊपर बैकग्राउंड भी रेड हो गया और कलर भी वाइट हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है कि हम इस पूरे के पूरे कार्ड को थोड़ा-सा बॉर्डर रेडियस पास करेंगे। हमारे पूरे के पूरे कार्ड को कौन-सी क्लास मिली हुई है? ये वाली प्रोडक्ट आइटम, ठीक है? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉर्डर F1 रेडियस का। रेडियस यहाँ पे मैं 10 पिक्सल का रेडियस पास करूँगा। सेव किया। अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो पूरे के पूरे कार्ड को 10 पिक्सल का रेडियस आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें, इमेज के का वो टॉप वाले जो इमेज के कॉर्नर है, ये थोड़े से बाहर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी इमेज है, इमेज कहाँ में है? इमेज है प्रोडक्ट इनर के, सॉरी, प्रोडक्ट आइटम के अंदर, यहाँ पे इमेज है। तो हम प्रोडक्ट आइटम के अंदर जो इमेज है, उसको टारगेट करेंगे। प्रोडक्ट, यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट आइटम के अंदर जो IMG का टैग है, इसको अभी हम बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। पहला कॉर्नर 10 पिक्सल, दूसरा कॉर्नर 10 पिक्सल, तीसरा 0 पिक्सल, फिर 0 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, तो अब देखें इमेज के जो कॉर्नर है, वो भी गोल हो गया। अब यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट के ऊपर और नीचे से मार्जिन को ऐड करेंगे। मार्जिन ऐड करने के लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आइटम है, मैं मार्जिन पास करूँगा, मार्जिन टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर और नीचे जो है, ये मार्जिन ऐड हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा शेडो, बॉक्स शेडो लगाएंगे। बॉक्स शेडो यूज़ करेंगे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, और ग्रे कलर का मैं यहाँ पे शेडो का यूज़ करूँगा। सेव किया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा शेडो भी ऐड हो गया। अब ये हमारी एक प्रोडक्ट बन गई है।
अब इसको हम कॉपी करेंगे और अगेन 2 दफ़ा और पेस्ट करेंगे। अब देखें ये हमारी प्रोडक्ट मेन है, इसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट बनाई हुई है। ये हमारी पहली प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट का सेक्शन, इसी को मैं करूँगा कॉपी और दूसरी की जगह पे भी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इमेज चेंज कर दूँगा। ठीक है, सेम एज़ इट इज़ तीसरी की जगह पे भी मैं पेस्ट करूँगा और इसको इमेज को चेंज कर दूँगा। सेव किया। अब देखें, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, अब ये 3 प्रोडक्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी प्रोडक्ट मेन है जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट आ रही हैं, जैसे कि अब ये 3 प्रोडक्ट हैं और ये इनकी मेन है, इस पूरी की पूरी मेन को कॉपी करेंगे और एक दफ़ा और पेस्ट करेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर आप इमेजेस को चेंज करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेजेस को चेंज कर दूँगा 4 3 और यहाँ पे मैं कर दूँगा 1। ठीक है, सेव किया। अब देखें जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट की हमने 2 लाइन 2 रो लगा दी है प्रोडक्ट की। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे अबाउट का सेक्शन। अबाउट का सेक्शन बनाने के लिए ये जो पूरा सेक्शन है प्रोडक्ट वाला, इसको मैं क्लैप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्लैप कर दिया और इसके बाद मैं अगेन कमेंट पास करता हूँ अबाउट डिटेल सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से एक नया सेक्शन का टैग लेंगे और इसको यहाँ पे हम क्लास दे देंगे अबाउट की। ठीक है, अब अबाउट के पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो अबाउट के सेक्शन के अंदर एक हेडिंग है, उसके बाद 2 डिव्स हैं, एक डिव के अंदर इमेज है और दूसरी डिव के अंदर टेक्स्ट है। तो हम सेम इसी तरह से इसके अंदर एक और डिव लेंगे जो कि अबाउट की मेन डिव होगी। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट मेन और इसके अंदर 2 डिव्स बनाएंगे। एक डिव बनाएंगे हम जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट टेक्स्ट। ठीक है, और दूसरी जो डिव होगी वो होगी अबाउट इमेज की। ठीक है, जिसके अंदर हम अबाउट की इमेज को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अबाउट इमेज की डिव लगा दी और यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये एक H3 लगा लेते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ऐड कर देता हूँ, लोनम का पैराग्राफ यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ के बाद यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि हम अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे यूएल और इसके अंदर एल आई के अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया, अब इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, अगेन एक और एल आई लगाएंगे और इसके अंदर भी कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो मैं पास कर दूँगा। इसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया और सेम एज इट इज़ हम एक और एल आई लगाएंगे और इसके अंदर भी कुछ डमी टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एल आई लगा लेता हूँ। ठीक है, लास्ट पे एक और एल आई और इसके अंदर भी कुछ डमी टेक्स्ट। ओके, और एक और लगा लेते हैं, यहाँ पे मैं एक और एल आई यूज़ कर लेता हूँ एल आई और इसके अंदर भी मैंने कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने यूएल भी लगा दी। अब इसके बाद एक बटन बटन लगाएंगे, बटन के अंदर रीड मोर। ठीक है, और इस बटन को मैं क्लास दे दूंगा, क्लास अबाउट एफन बीटीएन। ठीक है, सेव किया। अब इसको जाकर चेक करते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। रिफ्रेश किया तो अब देखें ये हमारा टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे देखें हमारा टेक्स्ट भी आ गया और लिस्ट भी आ गई और बटन भी आ गया। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले अबाउट को हम टारगेट करेंगे सीएसएस के अंदर। यहाँ पे सीएसएस के अंदर भी मैं कमेंट पास कर देता हूँ अबाउट सीएसएस। ठीक है, यहाँ पे अबाउट को टारगेट किया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पैडिंग। ठीक है, टॉप और बॉटम से मैं यूज़ कर लेता हूँ 50 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अबाउट के अंदर हेडिंग भी लगानी है। ठीक है, तो हेडिंग के लिए जो प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमने सेक्शन हेडिंग की डिव बनाई थी, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और अबाउट के सेक्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पे कर देंगे अबाउट। ठीक है, अबाउट डिटेल कर देंगे और यहाँ पे हमें लिंक नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। सेव किया। ठीक है, उसके बाद अबाउट के अंदर जो मेन डिव है इसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, अबाउट के अंदर जो मेन डिव है डॉट अबाउट मेन, इसको हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लैग। ठीक है, इसके अंदर 2 चाइल्ड होंगे, एक चाइल्ड जो कि टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरा चाइल्ड जिसके अंदर हम इमेज लगाएंगे। हम इन दोनों चाइल्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, उसके बाद हम टेक्स्ट वाली डिव को टारगेट करते हैं अबाउट टेक्स्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सीएसएस के अंदर आया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी विड्थ हम सेट करेंगे 50% की। सेव किया। इतना करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे
देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए हमारी हेडिंग भी आ गई, यहाँ पे है प्रोडक्ट की डिटेल भी आ गई, पैराग्राफ भी आ गया और लिस्ट भी आ गई और बटन भी आ गया और साइडों से स्पेस भी आ गई। अब हम करेंगे क्या कि इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, H3 की जगह पे मैं H2 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने H2 कर दिया। अब इस H2 का कलर हमने चेंज करना है, तो हम इसको इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे कि अबाउट टेक्स्ट के अंदर जो H2 है इसको टारगेट करो और इसका कलर हम कर देते हैं, यहाँ पे मैंने इसका कलर पास कर दिया, सेव किया। अब आके दोबारा से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अब जो हमारी लिस्ट है ये थोड़ी सी आगे है, तो हम इसकी पैडिंग को सेट करेंगे। दोबारा से मैं अबाउट को टारगेट करूँगा, अबाउट टेक्स्ट, और इसके अंदर जो यूएल है इसको टारगेट करके हम कहेंगे पैडिंग लेफ्ट जो है इसकी वो हो जाए 80 पिक्सल, 18 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें जो पैडिंग है ये बिल्कुल इक्वल आ गई। अब हम बटन को डिज़ाइन करते हैं। बटन को डिज़ाइन करने के लिए हमने बटन को क्लास दी हुई है डॉट अबाउट BTN। ठीक है, सबसे पहले इसको हम पैडिंग पास करेंगे, पैडिंग 15 पिक्सल और 25 पिक्सल। ओके, फिर उसका जो बॉर्डर है इसको हम कर देंगे नन, और इसका बैकग्राउंड कलर हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं रेड वाला। तो यहाँ से मैं रेड का कलर करूँगा कॉपी और इस बैकग्राउंड कलर के आगे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसका बॉर्डर रेडियस यूज़ करेंगे 8 पिक्सल का, और फिर कलर की प्रॉपर्टी इसका टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए वाइट किया, सेव किया। अब दोबारा से मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें बटन भी हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम इस बटन का हावर इफेक्ट बनाएंगे, उसके लिए हम इस बटन को दोबारा से टारगेट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हावर। हावर के ऊपर क्या हो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए, और बॉर्डर जो है इसका बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का। सेम यही रेड कलर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अगेन सॉलिड के आगे पेस्ट कर दूँगा। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब देखें हावर करने के ऊपर इसका बॉर्डर भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसका कलर जो है टेक्स्ट का कलर वो चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हावर के अंदर कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और सेम यही रेड कलर यहाँ पे भी पास कर देंगे। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो अब देखें हावर करने के ऊपर इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है और बॉर्डर भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज। इमेज लगाने के लिए इमेज वाली जो हमने डिव बनाई हुई है इसके अंदर हम इमेज का टैग लेंगे, और हमारी इमेजेस पड़ी हुई है, इमेजेस के टैग के अंदर अबाउट नाम की मैंने इमेज को सेव किया हुआ है और जिसकी एक्सटेंशन है .jpg। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये हम कर देंगे 100%। सेव किया, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेज भी आ गई। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमारी जो चाइल्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चाइल्ड है हमारा अबाउट मेन, मेन के अंदर एक चाइल्ड है अबाउट टेक्स्ट और दूसरा चाइल्ड है अबाउट इमेज। इन दोनों चाइल्ड को हम टॉप और बॉटम से पैडिंग ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे अबाउट टेक्स्ट वाली जो डिफ है इसको पास करेंगे पैडिंग। पैडिंग पास करेंगे टॉप और बॉटम से, सिर्फ टॉप से पास कर देता हूँ मैं, पैडिंग हैफन टॉप 50 पिक्सल। सेम एज इट इज़ हम टारगेट करवाएंगे अबाउट इमेज वाली डिव को, तो यहाँ पे अबाउट img का टैग इमेज, इस क्लास इस डिव को टारगेट किया और यहाँ पे भी पैडिंग टॉप का यूज़ करेंगे 50 पिक्सल। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखें इसके ऊपर और नीचे से भी स्पेस ऐड होगी। अब देखें ये जो टेक्स्ट वाली डिव है ये बिल्कुल राइट साइड पे इमेज के साथ जाके लग रहा है टेक्स्ट, तो हम इसको ये जो अबाउट टेक्स्ट वाली डिव है इसको राइट साइड से भी पैडिंग पास करेंगे, पैडिंग हैपन राइट 10 पिक्सल या 20 पिक्सल जितनी भी आप इसको पास करना चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, इसके लास्ट पे हम फूटर को डिज़ाइन करेंगे। अबाउट का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ फूटर सेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हम फूटर को डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए मैं फूटर का टैग यूज़ करूँगा और फूटर के टैग के अंदर पी का टैग यूज़ करेंगे, और पी के टैग के अंदर हम अपना कॉपीराइट वाला जो टेक्स्ट है ये लिखेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इस पी के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोड पार्ट डिज़ाइन है इसको हमने लिंक बनाना है, तो इसको यहाँ से उठा के मैंने ए का टैग लिया, एंकर टैग, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको मैं क्लास पास कर दूँगा रेड जो कि हमने बनाई हुई है। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी फाइल के ऊपर आके, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखें लास्ट पे जो आपका फूटर का टैग कॉपीराइट वाला भी आ गया। अब हम इसको
थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं फूटर को टारगेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अगेन फ्रेंड पास कर देता हूँ फूटर CSS, ठीक है। इसके आगे मैं फूटर को टारगेट करूँगा फूटर, और पास करूँगा पैडिंग। पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं पास करूँगा 30 पिक्सल, और उसके बाद लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल। सेव किया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें ये लेफ्ट और राइट से आ गया। अब हम इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए यहाँ हम टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब इस फूटर को हम बॉर्डर पास करेंगे टॉप से, बॉर्डर हैफन टॉप, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड और लाइट ग्रे कलर, सेव किया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें फुटर के ऊपर जो है बॉर्डर भी आ गया। अब देखें फुटर की नीचे वाली साइड पे स्पेस ज़्यादा है, ऊपर वाली साइड पे स्पेस कम है। वो इसलिए क्योंकि पी के टैग की बाय डिफ़ॉल्ट जो है फुटर के अंदर हमने पी का यूज़ किया हुआ है, तो पी को बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आता है, तो इसका मार्जिन हम ख़त्म करेंगे। फुटर को टारगेट करेंगे दोबारा। फुटर के अंदर जो पी का टैग है, इसका जो मार्जिन है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला, वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट अपनी एक एक पूरा पेज डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।